लोग थोड़ी देर से मैंने ये कॉमिक्स सेलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लिया और जब एक बार कॉमिक्स मिल गई तो आपके सामने ले आया मैं धिक्कार। बिल्कुल नई कॉमिक्स है भोकाल सीरीज़ की। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये रहा इसका कवर आर्ट, अच्छा है। परिलोक पार संकट के रक्षा के लिए जरूरत थी एक ऐसे परम पराक्रमी परिपुत्र की जो भोकाल शक्ति धारण कर सके। परियां केवल कन्या को ही जन्म दे सकती थी। ऐसे पुत्र के लिए जन्म के लिए पृथ्वी के एक महाबलशाली योद्धा को छल द्वारा परिलोक लाया गया, तब जन्म लिया भोकाल ने। परिलोक की इस रक्षा की परिलोक की रक्षा की, लेकिन उसका पिता पृथ्वी के रक्षा का अपना कर्तव्य पूरा न कर सका और उसे परिलोक में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब इस रक्षक को अपने पिता कर्तव्य पूरा करना है और अपनी माँ पर लगे छल का कलंक ढोना है, बनकर महाबली भोकाल। तो भोकाल को काफ़ी चेंज कर दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से उतना उचित नहीं है। चलिए, हमें इससे क्या लेना देना, हमें स्टोरी देखना है। देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। पहले बहुत मज़ा आता था कॉमिक्स पढ़ने में, लेकिन अब जो है कि डाँड़ लगता है बिल्कुल। धिक्कार। धरती जल वायु अग्नि व नभ को साक्षी मानकर मैं आलोपुर भोकाल यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना समस्त जीवन अपने पिता व अपनी मातृभूमि पृथ्वी की रक्षा में न्यौछावर कर दूंगा। अपने पिता का अधूरा कार्य पूर्ण करूंगा और वापस दिलाऊंगा उनका खोया सम्मान। यदि ऐसा न कर सका तो मुझ पर एक पुत्र होने पर है धिक्कार। संजय गुप्ता पेश करते हैं धिक्कार। लेखक इसके हैं नितिन मिश्रा। चित्रांकन जो है कि हेमंत जी का है और इंकिंग अमित जी का है। इफ़ेक्ट्स अब्दुल रशीद जी का है। संपादन मनीष गुप्ता जी का है। और राज कॉमिक्स। मैं आर्यप्रस्थ का सेनाधीश युधिष्ठिर आप सभी दैत्य दानव राक्षसों की सम्मिलित सेना को प्रणाम करता हूँ और आपके नाम आर्यप्रस्थ के महाराज आर्यवीर का भेजा हुआ पत्र पढ़ना चाहता हूँ। मैंने यानी आर्यवीर ने समस्त दैत्य राक्षस दानव जाति के समक्ष यह संधि प्रस्ताव रखा था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी दैत्य दानव राक्षस एवं यक्ष राक्षस किसी भी मानव अथवा मानव बस्ती पर आक्रमण नहीं करेगा। इसके प्रतिफल स्वरूप आप सभी को निवास के लिए उत्तम स्थान, भोजन के लिए पर्याप्त मात्रा में पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। कई रक्ष व दैत्य जातियों ने संधि प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया, परंतु रक्ष कुमार क्रद्युम्न और कुध्यक के नेतृत्व में आप सभी ने न सिर्फ संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अपितु आर्यप्रस्थ पर आक्रमण करने की धृष्टता भी की है। पर हम आपको एक अंतिम अवसर प्रदान करना चाहते हैं। हम अपने संदेश के साथ आर्यप्रस्थ के सेनाधीश युधिष्ठिर को आपके पास भेज रहे हैं। या तो आप सभी अपने हथियार युधिष्ठिर के चरणों में डालकर संधि प्रस्ताव स्वीकार कर ले, अन्यथा युधिष्ठिर के हाथों दुर्दशा के दोषी आप स्वयं होंगे। भ्राता क्रुद्धक लगता है हमारे आक्रमण की सूचना प्राप्त होते ही इनके राजा समस्त सेना प्रजा समेत भाग खड़ा हुआ है और हास परिहास के लिए इसे छोड़ गया है। हा हा हा। भ्राता क्रद्युम्न, अभी इस दुस्साहसी मानव का शीश काटकर आपके चरणों में इसके रक्त से धोता हूँ मैं। अपने इष्ट देव को याद कर ले तुच्छ मानव। शक। नहीं भ्राता क्रुद्धक, शक। आक्रमण, जीवित मत छोड़ना मेरे भाई के हथियारों को। साय सर। तो ये सैकड़ों तीर एक साथ चले और बिंधते चले गए सभी राक्षसों को। थोड़ी देर में राक्षसों की मृत देहों की ढेर लगने लगी। मुझे प्राण दान दे दो हे वीर, संधि प्रस्ताव स्वीकार है। कमान से चलाया तीर और हाथ से गंवाया अवसर कभी लौटते नहीं। राजकुमार, नर्क की यात्रा शुभ हो। विकास नगर, अज्ञात स्थान। रात्रि के स्याह अंधेरे अंधकार को चीरकर प्रकाश पुंज की तरह टिमटिमाटे यह जुगनू कितने मनमोहक लग रहे हैं प्रिय। सही कहा आपने महाबली, देखिए हमारा पुत्र यश भी इन जुगनुओं के साथ अटखेलियाँ कर रहा है। विकास नगर, कैसा विचित्र बुलबुला है यह, कैसा काला द्रव भरा है इसके अंदर। यह बुलबुला तो फूट रहा है।
और बुलबुले में से विचित्र जीव निकल रहे हैं। अज्ञात स्थान। मित्र, मित्र मुझसे मत भागो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, आओ मेरे पास आओ। क्या हुआ प्रिय, तुम्हारा चांद स्वरूप, मुख पर चिंता के विकट बादल क्यों मंडरा रहे हैं? चमकते जुगनुओं को मित्र मानकर उनके पीछे भागते हमारे पुत्र को देखिए महाबली। क्या उसका एकाकीपन आपके हृदय को नहीं कचोटता? माता पिता के स्नेह के अलावा अब यश को अपनी उम्र के साथ बाल सखाओं के भी साथ की भी आवश्यकता है। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा तुरीन। अपने जीवन के हर कठिन मोड़ पर हम दोनों ने अपने परम मित्रों को अपने साथ पाया है महाबली। अब वक्त है कि यश अपने लिए मित्रों का चुनाव करे। और मित्र इस एकांतवास में नहीं मिलेंगे, मित्र मिलेंगे विकास नगर में, आपकी कर्मभूमि विकास नगर, जिसे आप पूर्ण रूप से भुला चुके हैं। पूर्ण रूप से नहीं भुलाया हूँ प्रिय, हमारे साथ किया गया छल व विश्वासघात आज भी भली भांति स्मरण है मुझे। प्राण ऊर्जा का प्रचुर भंडार है इस ग्रह पर, हमारे क्षुधा शांति के पर्याप्त आहार। देखती क्या हो बहन, सप्तकाल स्याहिकाओं शीघ्र कार्य आरंभ करो। आहा, ऊर्जा क्षुधा तो और बढ़ गई इसे लील के, प्राण बचाने हैं तो भागो। उफ, समुद्री तूफान की तरह यह काल स्याहिकाएँ समस्त विकास नगर को अपनी चपेट में ले रही हैं। विकास नगर और पृथ्वी का अंतिम समय आ गया, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है महाबली, भूकाल बचा सकता है हमें। विकास नगर की रक्षा का वचन दिया है उसने। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो महाबली, कहाँ हो तुम? विकास नगर को तुम्हारी आवश्यकता है भोकाल, कहाँ हो तुम? विकास नगर को हमारी आवश्यकता नहीं है तुरीन, तुम्हारी तलाश में वुल्फानो जा पहुंचा। क्या तुम भूल गई हो हमारी कर्तव्यपरायणता का क्या प्रतिफल मिला था हमें? पल प्रतिपल छला गया है मैं, तुम्हें मुझसे दूर कर दिया गया, फिर सत्ता परिवर्तन के लिए मुझे रोगग्रस्त कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जीवन के अंत पलों में तुम्हें तलाशने निकल पड़ा मैं। तुम्हारी तलाश में मैं विल्फानो तक जा पहुंचा, जहाँ कोबी मुझे मिला। कोबी के कारण ही मैं तुम्हें व अपने पुत्र को पा सका। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी व पुत्र के साथ एक शांत सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। यदि विकास नगर पर कोई संकट आया तो उसकी रक्षा के लिए वीरों की कमी नहीं है। महाबली नहीं है, अब हमारा अंत निश्चित है, हमारे रहते असंभव नहीं है। विकास नगर के योद्धागण, ओ महाबली हमारा पुत्र, निश्चित रहो तुरीन, माँ भोकाल के रहते उसके पुत्र पर आँच भी नहीं आ सकती। उआ, मेरा मित्र जुगनू उड़ गया। उफ, मेरे अबोध बालक। विकास नगर की प्रजा भी आपके इस अबोध बालक के समान ही है महाबली, जिसे पल प्रतिपल आपके संरक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जिस प्रकार यदि संतान से कोई भूल हो जाए तो पिता उसका त्याग नहीं कर देता, बल्कि अपने मार्गदर्शन से उसको सुधारने का प्रयास करता है, उसी प्रकार एक रक्षक भी अपने आश्रित प्रजा का परित्याग नहीं कर सकता। यद्यपि विकास नगर की रक्षा है तो अन्य योद्धागण सदैव तत्पर है, परंतु आप विकास नगर की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं महाबली। इस प्रकार अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते आप। तुरीन, महाबली मुझे कुछ हो रहा है। नहीं तुरीन, रुक जाओ। तुरीन, भोकाल, कहाँ हो तुरीन? यह कैसी माया है तुरीन? यकाएक हवा में विलीन कैसे हो गई? माता श्री को क्या हुआ? पिताश्री, माता कहाँ है? कुछ नहीं हुआ पुत्र, तुम्हारी माता श्री हमसे लुका छिपी खेल रही हैं। देखना अभी महल के कक्ष से खिलखिलाते हुए बाहर आ जाएंगे। तुरीन, कहाँ हो तुम? तुरीन, ताक्षी त्रिखा, तुरीन कहाँ है? तुरीन श्री तो आपके साथ ही वन विहार के लिए गई थी महाबली। हाँ, परंतु अचानक तुरीन न जाने कैसे हवा में विलीन हो गई। तुरीन सी हवा में विलीन हो गई, ऐसा कैसे संभव है महाबली? यह मुझे भी नहीं पता, तुम यश को संभालो, मैं बाकी महल देखता हूँ। उफ, महल का चप्पा चप्पा छान मारा, तुरीन कहीं भी नहीं है। यह अंतिम पक्ष है, यहाँ भी नहीं है तुरीन। विकासनगर के राजसिंहासन पर केवल रानी मोहिनी का अधिकार है। कर्तव्य के हाथों विवश होकर लौटा हूँ मैं विकासनगर, परंतु अब जब रानी मोहिनी को उसका अधिकार वापस मिल चुका है तो मुझे कोई भी शक्ति विकासनगर में नहीं रोक सकती। रूपसो व सलोनी का छल रूपी मोहपास भी नहीं। अब और विश्वासघात सहने की क्षमता मुझ में नहीं है मित्र। मैं यहाँ से बहुत दूर कहीं अज्ञातवास में जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे तुरीन और हमारे पुत्र के सिवा कोई न हो।
इस संसार में मेरा कोई संपर्क न रहे, मुझे चाह कर के भी कोई ढूंढ न सके, यहाँ तक कि तुम स्वयं भी नहीं। यह निर्वाणयाम यंत्र है, इसकी सहायता से काल के किसी भी आयाम में जाया जा सकता है। यहाँ तक कि एक काल से दूसरे काल की यात्रा भी करी जा सकती है। इसकी सहायता से तुम दूसरे आयाम में अज्ञातवास कर सकते हो, जहाँ तुम तक कोई पहुँच सकेगा नहीं, कोई नहीं पहुँच सकेगा, मैं भी नहीं। धन्यवाद मित्र, बस एक बात और है। मित्र विनती नहीं करते, आदेश करते हैं। विकास नगर की रक्षा का प्रण लिया है मैंने। यदि मेरे जाने के पश्चात यहाँ कोई संकट आए तो भोकाल भी वापस आएगा उस संकट को धूल धूसरित करने। कोई ऐसी व्यवस्था करो मित्र कि चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, मुझे विकास नगर पर आने वाले हर संकट की सूचना प्राप्त हो सके। यह संकट सूचक स्फटिक है मित्र, यह तुम्हें विकास नगर पर आने वाले हर संकट की सूचना देगा। यदि इस स्फटिक का रंग गुलाबी हो जाए तो समझना कि विकास नगर पर कोई लघु संकट आया है। यदि स्फटिक का रंग सुर्ख लाल हो जाए तो समझना कि संकट अत्यंत ही विकट है। यह तो स्याह काला हो गया। हमें अज्ञात आयाम में आए हुए 3 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस वर्ष संकट सूचक स्फटिक असंख्य बार गुलाबी हुआ, कई बार सुर्ख होता रहा, परंतु जल्दी ही वास्तविक रूप में लौट आता है। यानी विकास नगर के योद्धागण हर संकट का समाधान कर देते थे। भोकाल को कभी वापस विकास नगर लौटने की आवश्यकता ना पड़ी। परंतु इस बार कैसा संकट मंडराया है विकास नगर को, जो यह स्फटिक काला पड़ गया। कहीं तुरीन के अदृश्य होने के संबंध विकास नगर पर तो आए संकट से तो नहीं। ताक्षी त्रिखा, मुझे तुरंत ही विकास नगर जाना होगा। यश को तुम दोनों की निगरानी में मैं छोड़ रहा हूँ। अय्यारी, तिलिस्म तंत्र और युद्ध कौशल में तुम दोनों का कोई सानी नहीं है। यश की देखभाल मेरी और तुरीन की अनुपस्थिति में सिर्फ तुम दोनों ही कर सकती हो। आप निश्चिंत होकर जाएं महाबली, हम यश पर आँच भी नहीं आने देंगे। निर्वाणायाम यंत्र मुझे वापस विकास नगर में पहुंचा देगा। विकास नगर को सुरक्षित जानकर लंबे समय से संकट सूचक स्फटिक को भुलाए बैठा था मैं। विकास नगर को संकट मुक्त करने और तुरीन को तलाशने मुझे वापस विकास नगर जाना होगा। ओ नहीं, यह कैसा तूफान आया है विकास नगर में। सारा विकास नगर निर्जन श्याम मरुस्थल में बदल गया है। कहाँ गई विकास नगर की प्रजा। उफ, राजमहल खंडहर हो गया, यह सब क्या अनर्थ हो गया है। विकास नगर की इस दुर्दशा के लिए दोषी कौन है। ओह स्वूश, ओ विशुद्ध प्राण ऊर्जा, इस संपूर्ण ग्रह पर जितनी प्राण ऊर्जा है उसके बराबर प्राण ऊर्जा तो अकेले इस प्राणी में है। हम सातों का सम्मिलित आहार बने गए हैं। कौन हो तुम। हम सप्त काल स्याहिकाएँ हैं। हर ऊर्जावान वस्तु और प्राणी को अपने भीतर समाकर प्राण ऊर्जा का भक्षण करती हैं हम। तो तुम सातों विकास नगर की इस दुर्दशा के उत्तरदायी। सप्त स्याहिकाएँ जहाँ भी ऊर्जा भक्षण करती है वो जगह स्याह कलिक से ढक जाती है। अभी तो यह नगर मात्र स्याह हुआ है, शीघ्र ही यह समस्त ग्रह स्याह काल से ढक जाएगा। मृत्यु काल से तुम्हारे स्याह जीवन को ढक देगा भोकाल। हमारा आहार बनने से पहले हमारे साथ क्रीड़ा करना चाहता है यह महाबली। यदि ऐसा है तो मरने वाले की अंतिम इच्छा तो पूर्ण करनी ही पड़ेगी। इसके संहार है तो मुझे आवाहन करना ही होगा महाबुरु भोकाल की दिव्य शक्ति का। भोकाल स्पार्क, हे देव, यह कैसी माया है। भोकाल शक्ति जागृत क्यों नहीं रही हो। भोकाल शक्ति भी लोप हो गई लगता है। और क्या इस कारण भोकाल की शक्ति जागृत नहीं हुई। सर्वप्रथम तुरीन वायु विलीन हुई, फिर विकास नगर मरुभूमि बन गया और अब भोकाल शक्ति भी लोप हो गई। यह क्या महागुरु भोकाल द्वारा चिन्हित किया हुआ मेरा भोकाल चिन्ह मेरे हाथ से धूमिल हो गया। यथासंभव इसी कारण भोकाल सगृत जायत नहीं हुई। किरण की इसकी इच्छा पूरी अभी से अपना ग्रास पर बनाते हैं। इस महाबली की प्रचंड प्राण ऊर्जा का एक कण काल स्याहिकाओं को भी प्रचंड बल प्रदान करेगा और इसका मृत शरीर अनंत काल तक स्याह कालिक में लीन रहेगा।
काल तो स्वयं ही भोकाल के आवाहन का दास है। भोकाल को अपना ग्रास बना चुके इतना साहस काल में भी नहीं है। तुम काल स्याही क्या है, क्या हो? स्पाश धम। विकासनगर की धरती पर अब तुम किसी भी प्राणी को अपना ग्रास नहीं बना सकोगे पापिनी हो, चाहे वो प्राणी यह नीच परग्रही क्यों न हो। वचन है यह विकासनगर के रक्षक महाबली अग्निश का। सप्तकाल स्याहिकाएँ मात्र अग्नि के प्रचंड ताप से भयभीत होती हैं, परंतु अब धीरे धीरे अग्नि के विरुद्ध इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। विकासनगर राज परिवार, रक्षक योद्धागण और समस्त प्रजा कहाँ है? विकासनगर के हितैषी होने का प्रपंच बंद कर पाखंडी परग्रही, तेरा यह ढोंग सेनानायक अग्निश को प्रभावित नहीं कर सकता। जिह्वा को लगाम लगाओ सेनानायक, यह समय व्यक्तिगत मतभेदों को तूल देने का नहीं है। मेरे जाने के बाद क्या हुआ यहाँ? अपनी शक्ति को मद में चूर कर्तव्य विमुख होकर तू विकासनगर से पलायित हो गया। खेत में गड़े पुतलक को रक्षक समझकर खेतों से दूर रहने वाले कौओं के समान विकासनगर के शत्रु पूरा अपनी कुत्सित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एकजुट होने लगे। परंतु जिस प्रकार कौओं को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि खेतों की रक्षा खेत में गड़ा पुतला नहीं किसान करता है, ठीक उसी प्रकार विकासनगर के शत्रु को भी ज्ञात नहीं था कि विकासनगर की रक्षा कोई परग्रही नहीं, धरती के सच्चे सुपूत करते हैं। विकासनगर के 5 सेनानायक अग्निश, वयुम्न, पृथशक्ति, वरुण्यक और व्योमांश का महाराज अवसरघाती को प्रणाम। आपके नाम विकासनगर की महारानी मोहिनी ने एक संदेश पत्र भेजा है। विकासनगर की महारानी मोहिनी का महाराज अवसरघाती को प्रणाम। आपके राज्य घातनगर और विकासनगर के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। इस नाते हम विकासनगर पर आपके द्वारा आक्रमण करने की धृष्टता को मित्र द्वारा चूक मानकर क्षमा करने के लिए तत्पर हैं, और यह आपके पास अंतिम अवसर है। या तो आप अपनी सेना को अपने हथियार अपने 5 सेनानायकों के चरणों में डालकर वापस जाएं, अन्यथा 5 सेनानायकों के हाथों हुई अपनी दुर्दशा के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे। रानी मोहिनी का यह दुस्साहस अपने रंगमहल में दासी बनाकर रखूंगा मैं उसे। आक्रमण अग्नि की प्रचंड ज्वाला से प्रज्वलित अग्नि खड़क से भस्म कर डालेगा पापियों का सेनानायक अग्निश। व्योमांश का स्याह सिंघन लीन जाएगा हर कलुषित शक्ति को, जो बचेगा उसे तड़ितास्त्र भस्म कर देगा। वयुम्न का वायुवाद तिनके की तरफ बिखार देगा शत्रु सेना को। पापे हृदय को चीर डालेंगे वरुण्य के जल तीर, ली जाएगा शत्रुओं को धारागर। यह धरती पृथशक्त की माता है और माता के सीने पर पाप का बोझ सहन नहीं कर सकेगा पृथशक्त। आगे बढ़ वृश्चिकारथ, रौंद डाल शत्रुओं को, मैं गद्रक से इनके सिर चूरता हूँ। हम 5 की सम्मिलित शक्ति कहलाती हैं 5, और 5 के समक्ष तो सहस्त्रों स्वर्गों की सेनाएं भी नहीं ठहर सकती। तो तुम्हारी क्या विसात है? 5 ने अपने युद्ध कौशल और बाहुबल से सदा यह सिद्ध किया है कि पृथ्वी की रक्षा के लिए किसी परग्रही की आवश्यकता कतई नहीं है। अनगिनत संकटों ने विकासनगर का रुख किया, परंतु पांडवों ने हर संकट का रुख काल की ओर मोड़ दिया। और फिर आई यह काल रात्रि, समुद्री तूफान की तरह संपूर्ण विकासनगर को अपनी पेट में ले रही है काल स्याहिकाएँ। अखंड नाच पर गूंज भी नहीं आया भोकाल। अब हमारा अंत निश्चित है। हमारे रहते यह निश्चित संभव नहीं है, परंतु कहते हैं ना कि मित्र किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होते हैं। जब भोकाल ही कर्तव्य विमुख होकर विकासनगर के विश्वासघात कर गया, तो उसके मित्रों से कर्तव्य परायणता की अपेक्षा कैसे की जा सकती थी? विकासनगर की प्रजा को संकट के भंवर में झगड़ा छोड़कर भाग खड़े हुए तुम्हारे सूर्य मित्र नहीं असत्य। योद्धागण अपनी प्राणाहुति दे सकते हैं, परंतु शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं भाग सकते। यही सत्य है। मृत्यु रूपी स्याह कलिकाओं को साक्षात देखकर तुम्हारे मित्र वायु विलीन हो गए, यह कोई नहीं जानता, और पीछे विकासनगर की जनता को उसके हाल पर छोड़ गए। पानी से भी पतले खून वाले हैं तेरे मित्र, परंतु 5 की रगों में दौड़ता हुआ रक्त पानी नहीं हुआ था।
अग्नि का ताप इन्हें विचलित कर रहा है। वो बेहद चपल है या दुष्टाएं, स्वयं को द्रव्य रूप में परिवर्तित करके भागने का प्रयास कर रही हैं। घनघोर अंधकार युक्त इस वन में न जाने कहाँ लुप्त हो गई दोनों सहायिकाएं। एक क्षण कही या इनका कोई चाल तो नहीं है, मुझे अतिशीघ्र वापस विकास नगर लौटना होगा। त्राहिमाम, हे देव, यह क्या अनर्थ हो गया। मुझे भ्रमित करके विकास नगर से दूर ले गई ये दुष्टाएं और यहाँ वज्रपात कर दिया। कहाँ गए मेरे चारों भ्राता? क्या चारों अविजयी वीर इन सातों की बलि चढ़ गए? नहीं, मेरा हृदय यह स्वीकारने को तैयार नहीं है। हे देव, पल प्रतिपल उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है। सहायिकाओं को समाप्त करने का कोई राह नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य विकास नगर राज परिवार और प्रजा की जान की रक्षा करना था। मैं राजमहल पहुंचा। यह असंभव है अग्नि, स्प्रित शक्त वयुम्न व्यवमान सब वरुणियों का विजयी है, वे वीरगति को प्राप्त नहीं हो सकते। यही सत्य है रानी श्री, हम पांचों आपस में मानसिक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। यदि मेरे चारों भ्राता पृथ्वी पर जीवित होते तो मैं उनसे अवश्य ही मानसिक संपर्क स्थापित कर पाता। स्थिति अत्यंत विकट हो गई है रानी श्री, आप यहाँ आपके समस्त राज परिवार को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना मेरा प्रथम दायित्व है, और हमारा प्रथम दायित्व अपने प्रजा की सुरक्षा करना है। महाबली, यदि प्रजा को संकट में घिरा छोड़कर हम अपने व अपने परिवार के प्राणों की रक्षा करें तो धिक्कार है हम पर। सर्वप्रथम आप हमारे प्रजा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। विकास नगर के उत्तर पूर्व में स्थित है अग्निमुख पर्वत, जो सदैव लावा व अग्नि अपने मुख में से निकलता रहता है, परंतु सिर्फ मुझे पता था कि उसके गर्भ में एक विशाल खो है जो कि उसके ताप और लावे से सुरक्षित है। मैंने राजमहल के गुप्त तहखाने से होते हुए सुरंग के रास्ते विकास नगर की बची खुची प्रजा व राज परिवार को अग्निमुख पर्वत के खो में छुपा दिया। प्रचंड अग्नि व लावे के कारण स्याहिकाएं उस पर आक्रमण नहीं कर सकती हैं। मैं यहाँ वापस आश्वस्त होने के लिए आया था, कहीं कोई विकास नगर नागरिक मैं वहाँ वापस अस्वस्थ होने के लिए आया था, कहीं कोई विकास नगर नागरिक पीछे न छूट गया हो। मुझे नहीं मालूम था कि भाग्य मुझे उस कायर का रक्षक बनाकर भेज रही है जिसे विकास नगर का रक्षक होने का मिथ्या प्रण लिया था। परंतु इसमें तेरा दोष नहीं है, तू एक कर्तव्य विमुख राष्ट्रद्रोही है। यह तो तेरे शरीर में बहते दूषित रक्त का दोष है। पाप का बीज काल वृक्ष में ही बनेगा, कल्प वृक्ष नहीं। सेनानायक अग्निश, अपनी सीमा लांघ गया तू। खुद को महाबली रक्षक कहने वाले पाखंडी परग्रही, धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। यदि तू विकास नगर का रक्षक नहीं होता तो इस धृष्टता के बाद भोकाल के सामने जीवित न खड़ा होता। रचा भी किसी को अपने चला भागे का पासा, विकट भेद न जाने प्राणी, भाई भाई के खून का प्यासा। संहार करेंगे पृथ्वी का, बनेंगी स्याहिकाएं काल। छोड़ो व्यक्तिगत द्वेष महाबली, समझो किसकी है यह चाल। कौन हो तुम? मान के हेतु प्राण लुटाए, मित्र बचा न पाए। शीश कटाए पर विचन निभाए, सौमित्र कहलाए। पहली बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो अन्यथा। हा हा हा, जो पहले से भी मृत हो उसे भला तुम्हारे अन्यथा का क्या भय। एक प्रेत और एक परग्रही को नष्ट करने का हेतु समय मेरे पास नहीं है। मैं विकास नगर के प्रत्येक नागरिक की प्राण रक्षा हेतु प्रतिबद्ध हूँ और मैं उनसे विश्वासघात नहीं करूँगा। जिस कार्य से आया था उसे पूर्ण करने हेतु जा रहा हूँ। अपने लिए कोई सुरक्षित चूहे का बिल तलाश लेना भोकाल। यदि सहायिकाओं ने पुनः आक्रमण कर दिया तो अग्निश नहीं जाएगा तुझे बचाने। कहाँ जा रहे हो महाबली? सप्त काल सहायिकाओं को खोजकर उनका अंत करने। सहायिकाएँ अमर बेल की तरह हैं महाबली, तुम जितना तोड़ोगे वे उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेंगी और फैलेंगी। जिस प्रकार अमर बेल का नाश करने के लिए उसे जड़ से उखाड़ कर जड़ में मट्ठा भर दिया जाता है, उसी प्रकार सहायिकाओं का समूल नाश करने के लिए तुम्हें उनकी जड़ें नष्ट करनी होगी।
और स्याहिकाओं की जड़ें यहाँ नहीं कहीं और है महाबली। बात पते की कहें मुर्दा भेद जान लो यह जान, जहाँ जड़ें हैं इस विपदा की वहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारा पिता महान। इन पंक्तियों का क्या तात्पर्य है? मेरे पिता का इस विपदा से क्या संबंध? मेरे पिता खजान देव तो परिलोक में है। तुम्हारे पिता कहाँ है यह तुम्हें ठीक पता है महाबली, परंतु तुम्हारे पिता कौन है यह तुम्हें ज्ञात नहीं है। क्या भला हो तुम? मैं सौमित्र हूँ महाबली। जीवित लोगों को मैं तुम्हारे पास ऐसा कोई बचा नहीं जिस पर तुम विश्वास कर सको, परंतु इस मुर्दे पर भरोसा कर सकते हो तुम। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? क्योंकि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ महाबली। जिस कठिन खोज, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी को मैं फास्ट आपको सुना देता हूँ। सौमित्र नाम का एक व्यक्ति आता है और भोकाल को काफ़ी समझाता है, बात विचार बताता है। उसके बाद से सौमित्र विचारों को भी पढ़ सकता है। महाबली चले महाखोज पे, लिए सौमित्र को संग, रह जाएंगे दंग जब देखेंगे अपनों का सच्चा रंग। तिलिस्मा, यह तिलिस्मा भी अपने स्थान से गायब हो गया है। तो ये राज कॉमिक्स की स्पेशलिटी है ये। एक और उपाय है शेष निर्वाणायाम यंत्र। इसकी सहायता से मैं किसी भी इच्छित आयाम अथवा कालवा में जा सकता हूँ। देखते हैं कि यह स्याहिकाओं की जड़ें तक पहुँच सकती है या नहीं। है निर्वाणायाम यंत्र, हमें उस स्थान पर ले चलिए जहाँ पर सप्तकाल स्याहिकाओं की उत्पत्ति हुई थी।